बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो हमें फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसके ऑर्डर को चेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले हम ए स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेंगे, उसके बाद ये बी स्क्वायर वाली टर्म को, और लास्ट में प्लस 2ab को। हम इस फार्मूला को इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके ऑर्डर को भी हम चेंज करके लिख सकते हैं। पहले ए स्क्वायर हम लिख लिया, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 2ab इसको लिख लिया। थर्ड फार्मूला जो कि इन क्वेश्चंस में हमारे पास यूज़ होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इन थ्री फार्मूलाज को याद रखते हुए हमें क्वेश्चंस की तरफ चलना है और इन क्वेश्चंस को जो है वो इन फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो है 53, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो यूँ हमने इसके ऊपर स्क्वायर यूज़ कर लिया। अब जैसा कि हमने यहाँ पे फार्मूलाज में जो फर्स्ट फार्मूला अंडरस्टैंड किया है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें ये जो 53 है इसे इस फॉर्म में लिखना है कि हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो हमारे पास बन जाए, एक a की और दूसरी b की। ठीक है, तो 53 को हम इस अंदाज से यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास दो टर्म्स में ये डिवाइड हो जाए। तो 53 है तो इसको अगर हम 50 प्लस 3 लिखें, ठीक है, तो इस तरह से 50 प्लस 3 लिखने से इनको ऐड करें तो दोबारा से 53 हो जाता है। तो हमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए 53 को 50 प्लस 3 की फॉर्म में लिखना है। और चूंकि हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन में उसने कहा है वैल्यूएट स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसलिए 53 के ऊपर 53 के लिए हम 50 प्लस 3 और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास a जो है यहाँ पे वो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो b है वो हमारे पास 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जहाँ फार्मूला में हमारे पास a स्क्वायर है वहाँ पे हम 50 लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे फार्मूला में b है वहाँ हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली टर्म है वो a स्क्वायर, तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 50, तो हम लिखेंगे 50 और इसका स्क्वायर। फिर है फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो प्लस था फार्मूला में, हमने प्लस का साइन लगाया, उसके बाद है बी स्क्वायर, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मूला में प्लस 2, तो हमने प्लस 2 फार्मूला का लिखा। नेक्स्ट है फार्मूला में a इंटू बी। ठीक है, तो a का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो कि 50 है, तो हम a की प्लेस पे a की वैल्यू को लिखेंगे। उसके बाद है b, तो b की प्लेस पे हम यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब इनके स्क्वायर्स को हम ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 50 का स्क्वायर। 50 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 50 को 50 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 50 के स्क्वायर का मतलब है 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 0 टाइम 0, उसके बाद 0 5 टाइम क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 0 टाइम 0 एंड 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 0 प्लस 0 0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा 2। तो यूँ 50 का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है 2500। तो 50 के स्क्वायर का आंसर यहाँ पे लिखेंगे 2500 प्लस यहाँ पे है 3 का स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो यूँ 3 का स्क्वायर ओपन किया तो क्या आ गया 9 प्लस। अब हमें इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को पहले 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 2
तो 2 0 टाइम 0 एंड 2 5 टाइम 10। तो यूँ 2 को 50 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 100। अब हमें 100 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 टाइम 0, 3 0 टाइम 0 एंड 3 1 टाइम 3। तो यूँ 103 टाइम क्या आ गया 300। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 300। तो पहले हमने 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया 100 आया, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है 2500। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 300 को, ठीक है। तो इसके बाद हम 300 लिख लेंगे यहाँ पे, वंस की प्लेस पे वंस और टेंस की प्लेस पे टेंस की वैल्यू और 100 की प्लेस पे 100 की वैल्यू। उसके बाद है हमारे पास 9 है, तो 9 हम वंस की प्लेस पे लिखेंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 0 + 0 + 9 क्या आ जाएगा 9, और 0 + 0 क्या आ जाएगा 0, 5 + 3 क्या आ जाएगा 8 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने से वो क्या आ गया है 2809, 2809। तो इस तरह से हमने 53 का जो स्क्वायर है वो फाइंड आउट किया। 53 को हमने ए और बी फॉर्म में लिखने के लिए 50 + 3 लिखा, फिर हमने a² + b² + 2ab का फार्मूला अप्लाई करते हुए 53 का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2809। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 77। तो इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज में दो फार्मूलाज अंडरस्टैंड किए थे, एक a + b होल स्क्वायर और सेकंड a - b होल स्क्वायर। तो हम इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हुए इनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर। इस फार्मूला को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो इस फार्मूला को आपने ज़ुबानी याद कर लेना है ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो। a² + b² - 2ab। दोनों फार्मूलाज में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब a + b होल स्क्वायर आएगा तो 2ab के साथ प्लस का साइन आएगा, और जब a - b होल स्क्वायर आएगा तो 2ab के साथ माइनस का साइन आएगा। बाकी सारी टर्म जो हैं वो सेम हैं। तो अब यहाँ पे हम माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम 80 से 3 माइनस करते हैं, तो 80 से 3 माइनस करने से हमारे पास जो है वो 77 आ जाता है। 80 - 3, तो 8 से 0 से 3 माइनस नहीं होंगे, इससे कैरी लेंगे 10, 10 - 3 क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह जाएंगे। तो इस तरह से क्या आ जाता है 77। तो इसलिए 77 को हम 80 - 3 के फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमारे पास a और b दो टर्म्स आ जाएं ताकि हम इसका स्क्वायर ले सकें। इसलिए हमने 77 को दो पार्ट्स में लिख लिया, 80 - 3 की फॉर्म में लिख लिया a और b की फॉर्म में। यहाँ पे a की प्लेस में हमारे पास 80 हो गया और b की प्लेस के लिए 3 हो गया। अब हमने इसका स्क्वायर चूँकि फाइंड करना है तो यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इधर हम 77 लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फार्मूला को ओपन करना है, तो हमारे पास है a की प्लेस पे यहाँ पे 80 और b की प्लेस पे है 3। अब जहाँ फार्मूला में a है वहाँ पे हमें 80 लिखना है, और जहाँ पे फार्मूला में b है वहाँ हमें 3 लिखना है। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a², तो यहाँ a की प्लेस पे हमारे पास नंबर है 80, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में प्लस b², तो हम फार्मूला के लिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और b² है तो यहाँ b की प्लेस पे हमारे पास है 3, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर फार्मूला में है -2, तो हमने -2 फार्मूला का लिखा। फिर है फार्मूला में a × b, तो हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे, और a की प्लेस में हमारे पास यहाँ a को रिप्रेजेंट करने के लिए 80 है, और फिर फार्मूला में b और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फर्स्ट में है हमारे पास 80², तो हमें 80 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। 80 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 80 को 80 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 0 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 टाइम 0 एंड 0 8 टाइम 0। अब हम यहाँ पे एक क्रॉस यूज़ करेंगे, और अब 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 8 0 टाइम 0 एंड 8 8 टाइम क्या आ जाएगा 64। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे 0, उसके बाद 0 + 0 क्या आ जाएगा 0 एंड 4 और देन 6 है। तो यूँ 80 का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 6400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6400 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो यूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब हमें इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 2 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 80 × 2, तो 2 0 टाइम 0 एंड 2 8 टाइम 16 है। तो यूँ 2 को 80 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 160।
अब 160 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 160 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 टाइम 0, 3 6 टाइम 18, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 3 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 4। तो यूँ 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 160 और फिर 160 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 480। तो यहाँ पे हम ये माइनस का साइन लिखेंगे और इन 3 वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया 480। तो पहले हमें इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से हमें 480 को सेपरेट करना है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, 6400 प्लस 9, तो इसमें 9 ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 9 9, नेक्स्ट ये 0 आ जाएगा, उसके बाद 4 एंड लास्ट में 6 है, तो क्या आ गया 6409, 6409। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 480 को, 6409 और इसमें से हमें अब सेपरेट करना है 480 को। तो 9 माइनस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, उसके बाद 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे तो इस 4 से यहाँ पे कैरी ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे, तो 10 माइनस 8 क्या आ जाएगा 2। यहाँ से चूँकि हमने कैरी लिया है इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं, 3 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे, तो 13 माइनस 4 हमारे पास 9 आ जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है फाइनल वो क्या आ गया 5929, 5929। तो इस तरह से हमने सबसे पहले 77 था हमारे पास, तो इसको हमने ए और बी फॉर्म में लिखने के लिए 80 माइनस 3 लिखा, उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इनके स्क्वायर्स को ओपन करने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके इस वैल्यू को सेपरेट करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया 5929। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है 509, तो इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है 509, और इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला देखते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है, ठीक है। तो हमें इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है, 509 है तो इसको हम 500 प्लस 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 509 को हमने 500 प्लस 9 होल स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। तो यूँ 500 जो है वो हमारे पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 9 है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 509 को हमने इस अंदाज से लिख लिया कि हमारे पास a और b इस फॉर्म के अंदर जो है फार्मूला की फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू 509 आ गई, ठीक है। अब हमने इसका फार्मूला ओपन करना है, तो पहली वैल्यू है a स्क्वायर, तो यहाँ a की प्लेस पे है हमारे पास 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 का स्क्वायर, फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 9 है तो प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर है फार्मूला में प्लस 2, तो हमने प्लस 2 फार्मूला का लिखा, फिर है a एंड b, तो हम a और b, a के लिए 500 लिखेंगे, ठीक है, और b के लिए हम 9 लिखेंगे। अब हमें इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेना है, तो पहली वैल्यू है हमारे पास 500 का स्क्वायर, तो हमें 500 का स्क्वायर ओपन करने के लिए 500 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 0 को इन 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 टाइम 0, उसके बाद 0 0 टाइम 0 एंड 0 5 टाइम 0। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और अब इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन 3 नंबर्स की, तो 0 0 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और उसके बाद 0 0 टाइम 0 एंड 0 5 टाइम 0। अब डबल क्रॉस यूज़ कर लेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0 एंड 5 5 टाइम 25। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 0 प्लस 0 0, उसके बाद ये तमाम 0 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 और नेक्स्ट 25 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 2 5 1 2 3 एंड 4 टाइम 0, 2 5 1 2 3 एंड 4 टाइम हमने 0 प्लस 9 स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 9 को 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 टाइम क्या आ जाएगा 81। उसके बाद है नेक्स्ट प्लस, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। अब हमें 18 को 500 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है।
इन थ्री वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 9 टाइम 18, और 18 को अब हमें 500 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 500 मल्टीप्लाई बाय 18, तो पहले हम 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 8 0 टाइम 0, 8 0 टाइम 0 एंड 8 5 टाइम 40। अब यहाँ पे हम क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 0 टाइम 0, 1 0 टाइम 0 एंड 1 5 टाइम क्या आ जाएगा 5। अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 0, उसके बाद अगेन 0 और 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा 9। तो इस तरह से 500 को 18 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 9000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9000। तो अब हम इन थ्री वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 5 1 2 3 एंड 4 टाइम 0 है, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हम 9000 लिखेंगे, वंस की प्लेस पे वंस की वैल्यू, टेंस की प्लेस पे टेंस की, 100 की प्लेस पे 100 की प्लेस की वैल्यू, और 1000 की प्लेस पे 1000 की प्लेस की वैल्यू। उसके बाद है 81, तो 81 को इस तरह लिखेंगे। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है, तो इनको प्लस कर लेंगे। 0 प्लस 0 प्लस 1 हमारे पास 1 ही आ जाएगा। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 8 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 9 9, और देन 5, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया आंसर 259081। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 259081। तो यूँ इस तरह से हमारे पास वैल्यू थी 509, और इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना था। तो हमने 509 इसके ऊपर स्क्वायर यूज़ किया। फिर हमने 509 को ए और बी फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, ताकि फार्मूला को अप्लाई किया जा सके, हमें 509 को दो पार्ट्स में हमने ब्रेक किया। 509 को 500 प्लस 9 हमने लिखा, इन दोनों को ऐड करें तो दोबारा से 509 ही आ जाता है। हमें जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए 509 को 500 प्लस 9 लिखा। अब 500 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 9 है ये बी को। फिर हमने ये फार्मूला ओपन किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। इस तरह से हमने इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया। ए की प्लेस पे 500 लिखा और बी की प्लेस पे 9 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने इनके स्क्वायर्स ओपन किए और इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, तो हमारे पास 509 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ गया 259081। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1006 है, तो इसका हमने स्क्वायर एवेल्यूएट करना है। तो इसको हम अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हमने स्क्वायर फाइंड करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। कि हमारे पास जो है वो 1006 को हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास a प्लस बी की फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाए। तो अगर हम 1000 प्लस 6 लिखें, तो इसमें 1000 में 6 ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाता है 1006 ही आ जाता है। तो 1006 को हमने 1000 प्लस 6 इस तरह से लिख लेना है, और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास 1000 प्लस 6 होल स्क्वायर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो पहले है हमारे पास a स्क्वायर, तो यहाँ a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 1000 है, और फिर है b स्क्वायर, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं। फार्मूला में पहले a स्क्वायर, तो यहाँ a की प्लेस पे है 1000, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस है फार्मूला में b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे है यहाँ पे 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में प्लस 2, तो हम प्लस 2 लिखेंगे। फिर है हमारे पास फार्मूला में a, तो हम ब्रैकेट में a लिखेंगे। फिर है b, तो a की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू में है 1000, और b की प्लेस में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 6 है, ठीक है। तो अब हमें इनके स्क्वायर्स को ओपन करना है। तो पहले हमारे पास है 1000 का स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर ओपन करेंगे। 1000 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 1000 को 1000 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 0 टाइम 0, 0 0 टाइम 0, और फिर अगेन इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 1 टाइम क्या आ गया 0। अब यहाँ पे हम क्रॉस यूज़ करेंगे, और देन इस 0 के साथ इन 4 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस 0 की इन 4 नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4 टाइम 0 आ गया। उसके बाद हमने डबल क्रॉस यूज़ किया। अब थर्ड 0 के साथ इन 4 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 टाइम 0 आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद अब हमें ट्रिपल क्रॉस जो है वो यूज़ करने हैं, और अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 0 टाइम 0,
उसके बाद अगेन 1 0 टाइम 0, उसके बाद अगेन 1 0 टाइम 0 और देन लास्ट में 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। तो इन तमाम वैल्यूज़ को अब हम ऐड कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, उसके बाद ये सेकंड 0, ये थर्ड 0 आ गया और उसके बाद ये फोर्थ 0, देन ये फिफ्थ 0 और उसके बाद 0 + 0 0 सिक्स्थ और ये हमारे पास लास्ट में 1। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 0 और साथ में 1 आ गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस नेक्स्ट टाइम हमारे पास 6 का स्केयर। तो 6 के स्केयर का मतलब है कि हमें 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 36 है। तो यहाँ पे 6 का स्केयर ओपन करने से क्या आ गया 36 है। प्लस 2 को हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, या पहले हम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 6 टाइम 12 और 12 को इस 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12,000 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो इससे हमारे पास जो है वो 1006 का स्केयर आ जाएगा। तो 1 और इसके साथ जो है वो 6 टाइम 0 है, उसके बाद 12,000 तो 1s की प्लेस पे 1s की वैल्यू, 10s की प्लेस पे 10s की, 100 की प्लेस पे 100 की और ये आ गया 2 और 1 और देन 36 इसमें हमने ऐड करने हैं। तो यूँ इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो 0 + 0 + 6 6 आ जाएगा, 0 + 0 + 3 3 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास ये 0 आ गया, उसके बाद 0 + 2 2 और 0 + 1 1 और देन ये 0 आ गया और लास्ट में ये 1 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है 1006 के स्केयर का वो हमारे पास आ गया है 1012 एंड लास्ट में हमारे पास आ गया 036। तो यूँ हमने 1006 का स्केयर फाइंड किया, तो इसका स्केयर लेने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 1012036।